हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, ये कहानी है तांगीर की, जो कि अपने प्यार को याद कर रही होती है एंड कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं, जिसके बाद ये कहती है कि हाबिन, अगर तुम इस दुनिया में मेरे साथ होते तो हम वर्ल्ड के बेस्ट कपल होते। सो कहानी 10 महीने पीछे जाती है, जहाँ पे तांगीर लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आई थी। इसकी फ्रेंड जो कि इसे रिसीव करने के लिए आई है, ये इसे देखकर चौंक जाती है, क्योंकि तांगीर बचपन में बहुत ज़्यादा मोटी हुआ करती थी। बचपन में क्या, जब तक ये स्कूल में रही तब तक। तांगीर की फ्रेंड दानफई एक लाइव स्ट्रीमर है, जो कि इसे अपने साथ एक पार्टी में लेके आती है, क्योंकि इस कंपनी का सीईओ यहाँ पर अपनी कंपनी के लिए मॉडल्स ढूंढ रहा था। दानफई से बताती है कि पता है सीईओ कौन है, वो हमारे साथ स्कूल में पढ़ने वाला लाओबिन। तांगशी के रिएक्शन देख के ही लग रहा था जैसे इसकी लाओबिन के साथ पास में कोई दुश्मनी रही होगी। सीईओ हुओबिन सभी को बताता है कि मैं आज इस लड़की को चूज़ करूँगा जिसके ऊपर स्पॉटलाइट आएगी एंड उसे मेरे साथ डांस करने का भी मौका मिलेगा। एंड ये स्पॉटलाइट हमारी एक्ट्रेस तांगकीर के ऊपर ही आ जाती है, इसलिए डांस करने के लिए इसे बुला लेता है। एंड इसकी फ्रेंड वाज लाइक, इतना सारा मेकअप करके तो मैं आई थी, एंड ये इसे लेकर चला गया। तांगकीर इस बात से काफ़ी हैरान थी कि हुओबिन ने इसे पहचाना नहीं। पहचानता भी कैसे, पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा मोटी हुआ करती थी। तांगकीर को इससे अपने पहले बहुत बदले लेने थे, इसलिए डांस करते हुए ही इसे मारना स्टार्ट कर देती है एंड इसे ये बोलकर सबके सामने चली जाती है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई डांस नहीं करना। बेचारे सीईओ की सबके सामने काफ़ी बेइज्जती हो जाती है। दानफई तांगशी को भी उसी घर में लेके आ जाती है जहाँ पे ये रेंट पे रहती है, लेकिन इस घर की मालकिन एक नंबर की खड़ूस है, बट काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश भी, जो कि एक रेसर है। हुओबिन का सौतेला भाई भी तांगकीर के साथ अब्रॉड में ही पढ़ाई कर रहा था, जो कि इसका बहुत अच्छा फ्रेंड है, बल्कि ये इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है, इसलिए ये इसे अपने भाई से मिलवाता है। लेकिन हुओबिन ने तो अब ठान ली थी कि इसे अपनी बेइज्जती का बदला इससे लेना है। इसका भाई लिंगशान चाहता था कि तांगकीर इसी की कंपनी को ज्वाइन कर ले, बल्कि इसी की असिस्टेंट बन जाए, जिससे वो इसके साथ ही रहे। इसीलिए उसके बुलाने पे ये कंपनी देखने के लिए आई थी, लेकिन इसे हुओबिन घेर लेता है, जो कि इसे चिढ़ाना स्टार्ट कर देता है कि अच्छा, मेरे भाई की सिफारिश लगने पे तुम यहाँ पे आई हो, वैसे तुम्हें कहीं जॉब मिलने नहीं वाली थी। लेकिन तभी ये सुनता है कि इसके पापा यहाँ पर आ रहे हैं, इसलिए एकदम से इसके साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है। इसके पापा तो इसे डांटने ही वाले थे, बट इससे पहले ही तांगकीर इसका अच्छे वाला इलाज करती है। ये सब देख के हुओबिन के पापा तांगकीर से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि बाकी सभी लड़कियों से अलग है। दरअसल हुओबिन अपने पापा के सामने हमेशा एक आवारा लड़का बन के दिखाता है, क्योंकि इसे मालूम है कि इसी के पापा ने इसके उस सौतेले भाई लिंगशान के डैड का मर्डर किया था एंड उसकी सारी प्रॉपर्टी एंड कंपनी हड़प ली थी। एंड देन सबकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए उसे अपना बेटा बना लिया था। इसीलिए हुओबिन चाहता है कि अपने पापा की कोई भी बात ना माने एंड हमेशा अपने भाई की ही हेल्प करे। इसलिए अभी तांगकीर के साथ फ्लर्ट करके अपने पापा को दिखा रहा था। लिंगशान तो तांगशी को अपनी असिस्टेंट बनाना चाहता था, लेकिन हुओबिन के पापा इसे कहते हैं कि ये हुओबिन की असिस्टेंट बनने के लिए परफेक्ट रहेगी। लेकिन तांगकीर इन सबको बोल के चली जाती है कि इस कंपनी में जॉब करने का मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं है। लिंगशान का एक और भी साथी है, जो कि इसे हमेशा भड़काता रहता है कि तुम्हें उस हुओबिन से उसकी कंपनी छीन लेनी चाहिए, बिकॉज ये तुम्हारी ही कंपनी है। एंड मुझे पता चला है कि शायद उस हुओबिन को कोई बीमारी है, क्योंकि उसे साइकोलॉजिस्ट देखने के लिए आती है। हुओबिन के घर पे नजर रखने के लिए इन्होंने एक सर्वेंट भी वहाँ पर भेज रखी थी, जो कि इन्हें सारी बातें बताती थी, जो कि आज फिर से देखती है कि एक साइकोलॉजिस्ट इनके घर पे आई हुई है। कंपनी के प्रेसिडेंट यानी कि हुओबिन के पापा ऐसे पर्सनली भी काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हुओबिन के असिस्टेंट बन जाए, बिकॉज इसे काफ़ी कैपेबल लगी थी। ये सारी बातें ये अपनी फ्रेंड को बताती है कि मुझे एक ऑफ़र मिला था, बट मैंने उसे मना कर दिया। इसकी फ्रेंड को लग रहा था कि इसे वह जॉब कर लेनी चाहिए, इसलिए रात के टाइम ये इसे आके बोलती है कि मेरे भाई ने ना किसी से उधार पैसे लिए थे, लेकिन अब वो उसके पीछे पड़ गए हैं, उसकी पिटाई कर रहे हैं, चलो प्लीज़ मेरे साथ चलो। ये इसे एक शॉप पे लेके आती है जिस पे बहुत महंगा महंगा सामान था एंड इससे कुछ सामान गिरवा देती है,
जो कि बहुत सारे पैसों का था। इसके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए अब इसकी फ्रेंड इसे सजेस्ट करती है कि तुम्हें वो जॉब कर लेनी चाहिए। बेचारी तांकीर को अब मानना पड़ता है एंड ये नेक्स्ट डे पहुंच जाती है। इसे बताती है कि आज से मैं आपकी असिस्टेंट हूँ, लेकिन अब ये सोचता है कि अब होगा मेरा बदला पूरा, देखना तुम। लेकिन ये इसे काफ़ी इग्नोर करती है, जिससे कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़े। हो बिन अपने ऑफिस के आसपास के सारे सर्वेंट्स को हटा देता है, सारे एम्प्लॉयज़ को भी, एंड कहता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा केपेबल हो ना, इसलिए तुम सारा काम करो एंड चलो मेरे साथ। ये इससे रीज़न पूछती है कि कहाँ पे, तो ये कहता है कि मेरी असिस्टेंट बनने का एक रूल है कि कोई भी कुछ नहीं पूछ सकता कि कहाँ पे जाना है, लेकिन तुमने पूछ लिया तो तुम्हारे 10 पॉइंट कट गए। एक हफ्ते के अंदर अगर तुम्हारे 100 पॉइंट कट गए ना तो तुम नौकरी से निकल जाओगी, ये यहाँ का रूल है। अब ये इसके कहने पर ही चली जाती है, क्योंकि इसे अपने पॉइंट्स नहीं कटवाने थे। ये इसे बाकी लड़कियों के पास लेकर आता है एंड इसे कहता है कि चलो मुझे पोल डांस करके दिखाओ। ये कहती है कि कोई काम से रिलेटेड बात नहीं है, तो तांकी हुआविन कहता है कि क्यों नहीं है, मुझे इन लड़कियों में से सिलेक्ट करनी है कि कौन सी मेरी नई अगली मॉडल बनेगी एंड तुम मेरी असिस्टेंट हो। जब तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि कौन से मूव होते हैं तो तुम क्या खाक सिलेक्शन करोगी। ये बेचारी ट्राई भी करती है, लेकिन इससे नहीं हो पाता। ये इसे बाकी लड़कियों के साथ बार में भी ले आया था, लेकिन अब इसे थोड़ा फील होता है एंड ये इसे कहता है कि अच्छा चलो तुम रहने दो, लेकिन ये कहती है कि नहीं मुझे सारे पॉइंट्स चाहिए। इस चक्कर में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है एंड वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर तो ये इसका वेट करता है, लेकिन जब ये यहाँ पे नहीं आती तो इसे चिंता हो जाती है एंड ये देखता है कि ये बेहोश हो चुकी है, जो कि इसे भागकर हॉस्पिटल में लेके आता है। लेकिन इसे एक फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ पे ये एक हैवी सी लड़की को ऐसे ही उठा के लेके आ रहा था। ये इसके बाकी किसी फ्रेंड को नहीं जानता था, इसलिए अपने भाई को ही यहाँ पर बुला लेता है, बिकॉज ये इसका फ्रेंड है। इसका भाई इसे बहुत ज़्यादा डांटता है कि ये बाकी लड़कियों के जैसी नहीं है जो तुम इसे बार में लेके आए थे। लेकिन इसे समझ में नहीं आ रहा था कि तांकी इसे इतनी फैमिलियर क्यों लग रही है। लैंगशेन इसका पूरा ख्याल रखता है, लेकिन जब ये इसे छोड़ने के लिए घर जाता है तो कहता है कि तुम उस लड़की के घर पर रहती हो। ये पूछती है किसे, तो ये नहीं बताता, लेकिन दरअसल ये यहाँ की इस मकान मालकिन को पहले से ही जानता है, जिसके साथ इसका कोई खतरनाक वाला पास्ट है एंड ये भी इसे अंदर से देख रही थी। तांकीर को पता चलता है कि जो इनकी मकान मालकिन है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है अपनी रेसिंग को लेकर एंड इसे अपनी कंपनी के लिए कुछ स्पोक्स पर्सन चूज़ करनी थी। कंपनी वापस पहुंचने पे वो भी इसे कहता है कि देखा तुमने कितना सारा टाइम वेस्ट हॉस्पिटल में जाके कर दिया, तुम तो कैपेबल ही नहीं हो, जॉब से निकल जाओ। बट इसने अपना काम किया था। ये इसे 3 लड़कियों की फ़ोटो दिखाती है कि ये तीनों हमारी स्पोक पर्सन बनने के लिए बिल्कुल अच्छी हैं, जिसमें से एक तो इसकी वही बेस्ट फ्रेंड थी, दूसरी इसके मकान मालकिन थी एंड तीसरी प्रैंक वीडियोस बनाने वाली थी। ये कहता है कि मैं इन्हें क्यों चूज़ करूँ, तुम मेरी असिस्टेंट हो ना, कि मैं तुम्हारे बोलने पे चूज़ करूँगा, ठीक है। बट तभी इसके पापा आते हैं, जो कि इन तीनों लड़कियों को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये तांकीर की भी काफ़ी तारीफ़ करते हैं कि तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है, आगे से तुम इस काम की इंचार्ज हो। ये कहता है कि ठीक है, इन तीनों लड़कियों को मनाना तुम्हारा टास्क है एंड चौथी लड़की मैं तुम्हें बताता हूँ, ये कार्टून है शाओ माओ एंड अगर तुमने ये टास्क पूरा नहीं किया ना तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। ये सोच कर आई थी कि इसकी फ्रेंड तो पक्का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगी, लेकिन इसे कहीं और से ऑफर आ जाता है एंड ये अपनी फ्रेंड को बोलती है कि देखो यार, फ्रेंडशिप अपनी जगह है एंड करियर अपनी जगह, सो मैं इस पे साइन नहीं कर पाऊंगी। ऑफिस पहुंचने पे इसे काफ़ी चिढ़ाता है कि देखो एक तो तुम्हें मिली ही नहीं, लेकिन नेक्स्ट डे ही अपने घर आके देखती है कि जो वो तीसरी लड़की थी जो प्रैंक्स बनाती है वो भी इसी घर में ही रहती है, जो कि इनके ऊपर ही एक डरावना प्रैंक कर देती है। ये वीडियो काफ़ी फेमस होती है तो इसे हुआ बिन भी देख लेता है एंड इसे पता चलता है कि अच्छा सारी की सारी स्ट्रीमर तो इसी के घर पे मिल गई। जो जिस लड़की का नाम इसने तांगशी को बताया था कि तुम्हें शाओ माओ का भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है, ये इसे बता देता है कि वो नाच तुम्हें मॉल में मिलेगी। लेकिन ये शाओ माओ तांगकीर का पूरा टाइम वेस्ट करती है, बट इसे मिलती नहीं है, क्योंकि दरअसल ये हुआ बिन की ही बेस्ट फ्रेंड है, जिसने इसके कहने पर ये सब किया तांगकीर का टाइम वेस्ट करने के लिए। लेकिन तांगकीर को ये बात पता चल जाती है, क्योंकि इसने अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रखी थी।
ये ऐसी ऐसी बातें बोलती है कि शाओ माओ भी सोचने पे मजबूर हो जाती है कि क्यों ना ये तांगीर के साथ काम करे, जिस पे कहता है कि वह मुझे धोखा मत दे देना, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, ठीक है। ये कहती है कि अच्छा चलो हम लंच पे बात करेंगे। लेकिन जहाँ ये लंच कर रहे होते हैं वहाँ पे ही लिंगशान तांगीर को लेकर पहुँच जाता है। ये कहती है कि तुम्हारी असिस्टेंट तुम्हारे भाई के साथ क्या कर रही है, जिस पे बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है। एंड कहते हैं कि चलो हम भी वहीं पे चलते हैं, बट ये इसे कहती है कि पागल हो क्या, देख नहीं रही, शायद वो डेट पे आए हैं। इस पे तो इसके मन में और ज़्यादा लड्डू फूटने लगते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा होगा। इसकी बेस्ट फ्रेंड इस बात को नोटिस कर लेती है कि ये इतना ज़्यादा नर्वस हो रहा है कि ग्लास भी गिरा देता है। फाइनली ये दोनों इन दोनों के पास आते हैं जहाँ पे लिंगशान ने इसे एक नेकलेस गिफ्ट कर रखा था। शाओ माओ इसे कहती है कि तुमने आज तक मुझे तो कोई ऐसा नेकलेस नहीं दिया। सो लिंगशान कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं लेकिन नेकलेस इसके ऊपर ही सूट कर रहा है। लेकिन ये इसे बैठ के चिढ़ाना स्टार्ट कर देता है कि ऐसा लग रहा है जैसे पिक के गले में नेकलेस डाल दिया हो, बल्कि चीयर्स करते हुए भी इसके ऊपर ड्रिंक गिरा देता है, जिस पे इसका भाई इसे बहुत ज़्यादा डांटता है। यहाँ से निकलने के लिए शाओ माओ अपनी कार लेने के लिए आई थी, जिसे इतना फील हो गया था कि वो अभी तांगकीर की थोड़ी केयर भी करता है, इसलिए ये जानबूझकर इसके पास कार ला ही रही थी कि एकदम से ये इसे लेके गिर जाता है। लेकिन इसका भाई इसे अब भी बहुत ज़्यादा डांटता है कि इतना सब कुछ बोलना काफ़ी नहीं था कि तुम इसे धक्का भी दे रहे हो। एंड इसी के साथ ही एपिसोड पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको नई सीरीज़ कैसी लगी एंड मुझे कंटिन्यू करनी है या नहीं।